आखिरी बार आपने या आपके घर में किसी ने भी शुगर टेस्ट कब करवाया था? अगर याद करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hey everyone, this is Dr. Ankita and welcome to my channel Healthy Living with Dr. Ankita GP. Today we will be discussing about diabetes mellitus in detail. आपके घर में कोई भी 40 के ऊपर है या आप खुद 30 के हो गए हो और अभी तक शुगर टेस्ट नहीं करवाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। रुकिए मत, डायबिटीज को इन डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं डायबिटीज होता क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं, चावल, रोटी, मीठा, जो भी, उससे बॉडी में ग्लूकोज बनती है और ये ग्लूकोज हमारी एनर्जी है। इस ग्लूकोज को बॉडी सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो ये इंसुलिन हमारा डिलीवरी बॉय है जो ग्लूकोज को सेल्स तक, मतलब एनर्जी को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। डायबिटीज के कंडीशन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब इंसुलिन हमारा डिलीवरी बॉय वो आता ही नहीं है टू कैरी दैट ग्लूकोज टू द सेल। सेकेंड इज सेलुलर रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, मतलब अगर इंसुलिन हमारा डिलीवरी बॉय आता है तो सेल्स उसे लेती ही नहीं है, दरवाजा खोलती ही नहीं है। इन डायबिटीज या तो ग्लूकोज बनता ही नहीं, आता ही नहीं, या सेल्स उसे लेती ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोलती। रिजल्ट इंक्रीज इन बॉडी ग्लूकोज लेवल, और ये एक्स्ट्रा शुगर धीरे धीरे हमारे आंखों को, किडनी को, नर्व्स को, हार्ट को, सबको डैमेज करती है अंदर से बिना बताए। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। Let's discuss about types of diabetes mellitus. We have three types of diabetes mellitus. First is type 1 diabetes mellitus. It causes due to genetic and environmental factor. ये मोस्टली यंग एज में होता है एंड इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसके कारण इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज दिस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड द फैक्टर्स आर sedentary lifestyle, unhealthy processed food, stress level. These are the main reasons जिसके वजह से इंडिया में इतना ज्यादा डायबिटीज मेलाइटिस बढ़ रहा है। थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। शुगर लेवल प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना, ये टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस है। इट बिकम्स नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। Here I would like to ask you guys, do you feel frequent urination especially at night? क्या आपको रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है? Do you guys feel extreme thirst? बार बार पानी पीना पड़ता है? And in spite of taking proper rest, sleep, शरीर में थकान सी रहती है? अभी बहुत सारे लोग ये सारे सिम्टम्स को लाइटली लेते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे बाहर इतनी गर्मी है तो प्यास तो लगेगी ही, अगर पानी पी रहे तो बाथरूम तो जाएंगे, और अभी उम्र हो गई है तो थकान तो रहेगी नहीं। दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस, दीज आर द सिग्नल्स, साइंस ऑफ बॉडी। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होना, स्पेशली एट नाइट, क्योंकि किडनीज एक्सेस शुगर बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिनके वजह से बार बार यूरिनेशन, पेशाब होती है। सेकेंड इज एक्सट्रीम थर्स्ट, क्योंकि बार बार यूरिन हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, जिसके कारण बार बार प्यास लगती रहती है। थर्ड इज वेट लॉस, बिना किसी रीजन वजन कम होना। बॉडी एनर्जी के लिए फैट और मसल बर्न करते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। फोर्थ इज एक्सेसिव हंगर, ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, इसीलिए ब्रेन कहता है खाओ खाओ, लेकिन यहाँ तो खाया हुआ ही यूज नहीं हो रहा है। फिफ्थ इज फटीग, थकान महसूस होना, और ये थकान अलग होती है,
अंदर से थकान महसूस होती है। 6th इज लेट और अ स्लो हीलिंग ऑफ वुंड। अगर छोटी सी खरोच भी हील होने के लिए ज्यादा टाइम ले रही है तो इट्स अ रेड साइन, आपको शुगर जरूर चेक करानी चाहिए। 7th इज नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ और पैरों में नमनेस, झंझनाहट या सुन महसूस होना। इसका मतलब नर्व डैमेज हो रही है एंड जिसके कारण ये झंझनाहट और सुन महसूस होता है। इसे ही हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। 8th इज ब्लड विजन, आंखों के सामने धुंधला दिखना। इसे ही हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहते हैं। अब सोचिए, आपने या आपके घर में किसी ने भी इनमें से ऐसे कितने सिम्टम्स है जो नोटिस किए या इग्नोर किए। अब आइए बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। कौन ज्यादा खतरे में है? कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क पे होते हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा किसी को भी डायबिटीज है तो आप ज्यादा रिस्क पे हैं। इसे हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। अगर आप 40 या उससे ऊपर है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, बट आजकल 30 में भी डायबिटीज मिल रहा है एंड ये इंडिया की नई रियलिटी है। ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज्यादा है, स्पेशली बेली रीजन में ज्यादा फैट है, तो इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कनेक्शन है। फिजिकल इनएक्टिविटी, ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करना और घर पे आके वापस ऑफिस में मेंटल वर्क किया, इसीलिए रेस्ट करना। इसका मतलब जीरो फिजिकल एक्टिविटी। अनहेल्दी डाइट, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, मीठा, ऑयली स्नैक, ये सब हमारी डाइट अच्छा एनवायरनमेंट बनाती है डायबिटीज के लिए। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। कॉर्टिजोल ये एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को डायरेक्टली बढ़ाती है और इंडिया में स्ट्रेस का तो पूछो ही मत। अब ऑनेस्टली आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनमें से एक भी पॉइंट नहीं लगता? बहुत कम। इसीलिए ब्लड शुगर चेकिंग जरूरी है। अब कैसे पता चलेगा डायबिटीज है या नहीं? लोग कहेंगे डॉक्टर के पास जाना होगा, टाइम नहीं है, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, ये टेस्ट बहुत इजी होता है। इसमें मेनली 3 टेस्ट होते हैं, FBS, PPBS एंड HbA1c। FBS इज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। इसमें खाली पेट बॉडी में कितना शुगर रह रहा है ये मेजर होता है। ये सैंपल खाली पेट दिया जाता है। सेकेंड इज PPBS, पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर। इसमें खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि बॉडी में क्या शुगर लेवल मेंटेन हो रही है। एंड थर्ड इज HbA1c, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें पिछले 2-3 महीने में बॉडी में क्या एवरेज ब्लड शुगर लेवल रह रहा है ये पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। अगर डायबिटीज डायग्नोज हो जाए तो सबसे पहले घबराना नहीं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, डायबिटीज इज अ कंडीशन, नॉट अ डेथ सेंटेंस। इसके मैनेजमेंट में मेनली 5 चीजें होती है। फर्स्ट इज मेडिसिन, second is diet, third is exercise, fourth is stress management and fifth is glucose monitoring. डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब जो भी मेडिसिन या इंसुलिन है उसे टाइम पे ले, उसका डोज खुद से एडजस्ट ना करे या मेडिसिन खुद से बंद ना करे। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ये गलती हमेशा करते हैं। देन डाइट, डायबिटिक डाइट मतलब ब्लैंड बोरिंग डाइट नहीं। इसमें सिर्फ मैदा, रिफाइंड शुगर कम, फाइबर ज्यादा, रोटी, सब्जी, चावल ये सब ठीक है, बस इसके पोर्शन एंड क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। देन एक्सरसाइज, ओनली 30 मिनट्स वॉक विल हेल्प यू। आई बेट कोई बड़ी मेंबरशिप,
फटीग करने वाली एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेली 30 मिनट्स वॉक कैन इंक्रीज योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, नींद पूरी पूरी लीजिए। एंड फिफ्थ इज ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ग्लूकोज को ट्रैक करना जरूरी होता है। घर में ग्लूकोमीटर रखें और इसे टाइमली चेक कीजिए, क्योंकि जो मेजर होता है वो इम्प्रूव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। हियर आई एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन डू टू आवर बॉडी। कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब हम इन्हें इग्नोर करते हैं। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड्स हार्ट डिजीजेस सच एज कार्डियक अरेस्ट। डायबिटीज में कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रोक एंड पैरालिसिस। डायबिटीज में ब्रेन की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, जिसके वजह से स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन किडनी फेलियर। डायबिटीज में अक्यूट से लेके क्रोनिक किडनी इंजरी एंड देन किडनी फेलियर और आगे चल के डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। ब्लाइंडनेस। डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे चल के ब्लाइंडनेस, पूरी तरह से आंख की रोशनी जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकती है। देन फूड गैंग्रीन। डायबिटीज में ऐसे ही वुंड को हील होने के लिए टाइम लगता है एंड नर्व्स भी डैमेज रहती है, तो ऐसे वुंड आगे चल के गैंग्रीन जैसे कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट होते हैं एंड आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस को ऑपरेशन की जरूरत भी लग सकती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज। अब जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी है उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल रहेंगे। डू वन थिंग, आज ही आपके घर में जो भी 40 या उससे ऊपर है या आप खुद है तो कल शुगर टेस्ट जरूर करवाना। और जो भी टेस्ट का रिजल्ट है उसको जानने के लिए हेल्प चाहिए, आपको मुझे कंसल्ट कराना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, जिसके ऊपर से आप टेली कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना, अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स को शेयर करना, क्योंकि एक शेयर एक लाइफ सेव कर सकता है और ये लिटरली सच है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपको डायबिटीज के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपको इसमें से क्या हेल्प मिली है। थैंक यू। और ऐसी कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।